नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील भक्तिपाद की, श्रील प्रभुपाद की, श्री पुरुषोत्तम अधिक मास की, निताय गौर प्रेमानंदे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक नंबर 17 आज हम पढ़ेंगे। उत्तमः पुरुषस्त्वं वन्या उत्तमः पुरुषस्त्वं न्या परमात्मेता युदाहितः परमात्मेत्य युदाहितः यो लोकत्रयामि शिवया विषया यो लोकत्रयामि विषया बिभर्त्या अव्यय ईश्वरः उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेता युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः प्रभु जी उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति युगार्धः यो लोकत्रयमविषया ईश्वरः। पुरुषों में से और कोई बोले। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति युदाहृतः यो लोकत्रयं विषया विभाति अव्यय ईश्वरः। मतम में से
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेतयुदाहृतः यो लोकत्रयमविषय विभात्य अव्यय ईश्वरः। एक ही माता जी कहेगी, कोई और भी कह सकता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेतयुदाहृतः यो लोकत्रयमाविशय विभक्त अव्यय ईश्वर। तर्जुमा सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। इन दोनों के अलावा एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो इस श्लोक में 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 17 में कहा गया है कि इन दोनों के अलावा, किन दोनों के अलावा, इसके लिए हमें पीछे का 16वां श्लोक समझना होगा। तो जो हमने कल पढ़ा था, तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, दो तरह की जीवात्माएं हैं, एक क्षर और एक अक्षर, एक बद आत्मा और एक मुक्त आत्मा। तो ये दो प्रकार की जीव है, दो प्रकार के जीव है, एक बद आत्मा और एक मुक्त आत्मा, जो इस दुनिया में बंधन में बंधे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। जो जीवात्मा जो अपनी इच्छाओं के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर में बारंबार इस दुनिया में सफर कर रही है, ऐसी आत्मा को बदात्मा कहा जाता है, या जीव भूत कहा जाता है, या च्युत कहा जाता है। और एक ऐसे जीव है जो भगवान के धाम में जाने के योग्य होते हैं, या भगवान के धाम में रह रहे जीव होते हैं, उसे मुक्त आत्मा कहा जाता है। तो इस दुनिया में दो तरह के जीव हैं। ज्यादातर इस दुनिया में बद्ध जीव है जो बंधे हुए हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में, और परम धाम में जो जीव है वो मुक्त जीव है। लेकिन है तो दोनों ही जीव। बद्ध जीव अगर कोशिश करें और सत्य मार्ग पर चले, शास्त्रों में बताए हुए उसूलों पर चले, गीता भागवत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, तो वो बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था तक आ सकता है। बद्ध अवस्था उसकी चेंज हो सकती है, वो मुक्त जीव बन सकता है। लेकिन इन दोनों के अलावा, जैसे आज के श्लोक में हमने पढ़ा कि हे अर्जुन, इन दोनों के अलावा, चाहे जीव बद्ध हो या मुक्त हो, उन दोनों के अलावा एक परम पुरुष परमात्मा है, एक परम पुरुष है जिसे परमात्मा कहा जाता है। उसे नहीं छेड़े प्रभु।
पुरुष भगवान को कहा गया है। पुरुष वर्ड का मतलब होता है एंजॉयर, एंजॉय करने वाला, भोग करने वाला। इस दुनिया में हम सब भी भोग करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पुरुष हम सब के अंदर है। हम सब भी इस दुनिया का एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन हमारी पोजीशन वो नहीं है। हम एंजॉय करने वाले नहीं हैं, हम एंजॉय करवाने वाले हैं। जैसे सेवक हमेशा मालिक को खुश करने का अगर प्रयास करता रहे तो वो सेवक भी खुद ब खुद खुश हो जाता है, मालिक उसे भी खुश कर देता है। बिल्कुल इसी प्रकार हमारा जो स्वभाव है जीवात्मा का, वो सेवक का है, स्वामी का नहीं। स्वामी तो परमात्मा है, जिसे परम पुरुष कहा जाता है शास्त्रों में, जो परम भोगने वाले हैं। बाकी हम सब उनके सेवक हैं। वो सेव्य है और हम उनके सेवक हैं। हाँ, जब हम इस बात को भूल जाते हैं तो हम भगवान को छोड़कर अपने आप को स्वामी मान बैठते हैं और हम सोचने लगते हैं कि ये सारी दुनिया मेरे एंजॉयमेंट के लिए, मैं एंजॉय करूंगा, मैं मालिक हूं, मैं स्वामी हूं। ये अज्ञानता की वजह से, माया जाल की वजह से हम इस तरह से सोचते हैं। ये हमारी अज्ञानता, ये जहालत की वजह से, इसी को अज्ञानता कहा जाता है। और ज्ञान इसी को कहा जाता है कि हम इस बात को समझ गए कि हम भगवान के हमेशा रहने वाले दास हैं और उनकी दास्यता करना, उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। उनको प्रसन्न करना, परमात्मा को। जिस तरह जैसे हमारा हाथ है, हमारा हाथ अगर एक लड्डू को उठाएं और लड्डू को मुंह में देने के बजाय खुद दबा ले और कहें कि मैं खाऊंगा, तो इस हाथ को कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी, बल्कि इसने अपने आप को गंदा कर लिया। लेकिन हाथ अगर लड्डू को उठाकर मुख में दे देता है और मुख पेट को दे देता है, तो बिल्कुल इस हाथ को भी एनर्जी मिल जाएगी, मुख को भी एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि ये हाथ जो है हमारे शरीर का सेवक है। ये स्वामी नहीं है, ये सेवक है। ये हाथ शरीर की सेवा के लिए मिला है। बिल्कुल इसी तरह हम जीव, हम भगवान के सेवक हैं। हम सब भगवान के सेवक हैं, लेकिन इस दुनिया में आकर हम भूल गए हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, और इस दुनिया में हम आकर बल्कि स्वामी बनना चाहते हैं, जिसके कारण हम दुख उठाते हैं। लेकिन जब किसी को ये बात याद आ जाती है कि मैं तो सेवक हूं, और भगवान की सेवा में लग जाता है और मुक्त आत्मा बन जाता है, बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था बन जाता है। लेकिन फिर भी इसके अलावा एक परम पुरुष तो है ही, परमात्मा तो है ही, जिसे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा नहीं बल्कि परमात्मा, परमात्मा, जो साक्षात अविनाशी भगवान है। तो परमात्मा को क्या कहा गया है? जो साक्षात अविनाशी भगवान है। तो परमात्मा अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। हमारे शरीर का विनाश होता है, लेकिन परमात्मा अविनाशी है, उनका कभी भी विनाश नहीं होता है। और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। परमात्मा के बारे में बात हो रही, जो यानी परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करते हैं। तीनों लोकों का मतलब है
ऊपर के लोग, बीच का लोग धरती लोग और नीचे के लोग पाताल लोग। हालांकि पूरे 14 लोग हैं, लेकिन इनको शॉर्ट में 3 लोग कहा जाता है। त्रिभुवन कहा गया है। त्रिभुवन मतलब 3 दुनियाएं, ऊपर की, बीच की जिसमें हम रह रहे और इसके नीचे पाताल लोक। तो इन तीनों लोकों में भगवान परमात्मा इसके अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे भगवान कण कण में प्रवेश करते हैं और इस दुनिया का पालन करते हैं। इस दुनिया का पालन पोषण करने वाले भगवान हैं, और वो और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्णा है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी ये श्लोक समझाते हुए कहते हैं कि इस श्लोक का भाव कठोर उपनिषद 2:93 में और श्वेता क्षेत्र उपनिषद में 6:93 में अत्यंत सुंदर ढंग से बताया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक को, जो अभी हमने भगवत गीता में पढ़ा, 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, जिसमें भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इन दोनों आत्मा के अलावा एक परमात्मा भी है जो अविनाशी भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करता है और पालन करता है। तो ये भगवत गीता के श्लोक को अच्छे से समझाने के लिए प्रभुपाद जी कठोपनिषद और श्वेता क्षेत्र उपनिषद का रेफरेंस देते हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत सुंदर ढंग से उसमें बताया गया है। तो क्या बताया गया है दोनों उपनिषद में? वहां पर यह कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध है और कुछ मुक्त है, एक परम पुरुष है। तो क्या उपनिषदों में क्या कहा गया है? असंख्य जीवों के नियंता। नियंता का मतलब है जो नियंत्रण में रखे, जो कंट्रोल में रखे। किसको? असंख्य जीवों को, चाहे मुक्त जीव हो चाहे बद्ध जीव हो, लेकिन इन सारे जीवों को जो अपने कंट्रोल में रखे उसे परम पुरुष या परमात्मा कहा जाता है। तो जीव कितने हैं? असंख्य। असंख्य का मतलब है जिसकी कोई संख्या नहीं है, जो हमारी संख्या से परे हैं, जो हमारी काउंटिंग से परे हैं, बेशुमार जीवात्मा है। इस दुनिया में 84 लाख योनियों के बारे में अक्सर हम सुनते हैं। कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनि। आप सब लोगों ने सुना है कितनी योनियां हैं? 84 लाख, 84 lakhs योनि। भागवत में कहा गया है 84 लाख होता कैसे है? जलज नवलक्षाणी, पानी के अंदर 9 लाख किस्म की योनियां हैं। जलजा नवलक्षाणी, जल मतलब पानी, पानी के अंदर 9 लाख किस्म की योनियां हैं। 9 लाख किस्म के शरीर है, डिफरेंट बॉडीज है, 9 लाख किस्म की। उसकी क्वांटिटी तो अलग, क्वालिटीज की बात हो रही। किसमें है 9 लाख? फिर एक एक पीस के आप जितने चाहो उतने प्रोडक्ट होंगे। जैसे कभी कोई मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, उन्होंने आपको 10 किस्म के शर्ट बताए और फिर आपको कहें ये 10 वैरायटी है, उसमें से आप जितने चाहो उतने मिल जाएंगे। तो 9 लाख किस्म के पानी के अंदर जीव है। बहुत सारी मछलियां हैं, मगरमच्छ है, बहुत सारे अलग अलग किस्म के जीव हैं। जलज नवलक्षाणी। फिर है स्थावर लक्ष विंशति, 20 लाख किस्म के पेड़ पौधे जिसको स्थावर कहा जाता है, जो जमीन में एक जगह से स्टे रहते हैं।
हिलते जुलते नहीं, एक जगह स्थावर रहते। 20 लाख किस्म के पेड़ पौधे हैं। अगर आप काउंट करने बैठे तो 20 लाख किस्म के होंगे, क्योंकि भागवत में बताया गया, शास्त्रों में बताया गया है 20 लाख किस्म के पेड़ पौधे हैं। कितने पेड़ पौधे तो हमने देखे ही नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग पेड़ पौधे अलग अलग मौसम के मुताबिक होते हैं। कभी आप ठंडे एरिया में घूमने जाएं जहां पर बर्फ होती है, या 12 महीने जहां ठंडा रहता है, वहां के पेड़ आपको अलग किस्म के दिखेंगे, जो इस तरफ नहीं दिखेंगे, सिंध की तरफ नहीं दिखेंगे। वहां पर डिफरेंट टाइप के पेड़ होते। पहाड़ में जो पेड़ उगते हैं वो अलग तरह के होते, जो जमीन में, कच्ची जमीन में उगते वो अलग तरह के होते। फिर फ्लावर्स भी तो एक पेड़ पौधे ही है ना, कितने सारे फ्लावर्स, कितने सारे अलग अलग। तो 20 लाख किस्म के पेड़ पौधे, और वो भी योनिया है। ये नॉन लिविंग थिंग नहीं है, बल्कि लिविंग थिंग है। ये भी जीव है, इसके अंदर भी जीव है, वो भी। और तो 20 लाख किस्म के पेड़ पौधे और 9 लाख किस्म के पानी के अंदर स्थावर लक्ष्य विंशति। कृमियों रुद्रा का संख्या कहा, 11 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े यानी रेंगने वाले जीव, 11 लाख किस्म के। 9, 20 और 11 कितना हुआ? 40 लाख। और 10 लाख किस्म के पक्षी है, अलग अलग किस्म के 10 लाख किस्म के पक्षी, 50 हुए। और 30 लाख किस्म के 4 पैर पर चलने वाले जानवर है, मुख्तलिफ। उनकी किस्में 30 लाख है, 4 पैर पर चलने वाले। और 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं। कितने मनुष्य हैं? 4 लाख किस्म के मनुष्य, अलग अलग मनुष्य मिलेंगे आप, उसकी 4 लाख किस्में हैं। तो कितना हुआ टोटल? 84 लाख। पानी के अंदर 9, पेड़ पौधे 20, कीड़े मकोड़े 11, पक्षी 10 और 30 4 पैर पर चलने वाले, और 4 लाख मनुष्य। कितना हुआ टोटल? 84 लाख किस्म की योनियां हैं। और उनमें से जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल योनि है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, वो है मनुष्य। इंसान की बॉडी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। जो काम आप इंसानी जिस्म में कर सकते हैं, वो दूसरी योनियों में नहीं कर सकते। आज इंसान सबको कंट्रोल कर सकता है, चाहे हाथी की योनि कितनी पावरफुल है, हाथी कितना मजबूत है, कितने बड़े बड़े मछलियां हैं, कितने बड़े बड़े पक्षी खतरनाक है, सबको कंट्रोल करने की शक्ति मनुष्य के अंदर है। हाथी को भी कंट्रोल कर लेता है, शेर को भी कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि दूसरे सबसे ज्यादा अगर किसी के पास ब्रेन, डेवलप्ड ब्रेन है, वो है मनुष्य के पास। लेकिन मनुष्यों में से भी वो मनुष्य बहुत ही खास है जो अपने जीवन का महत्व जानते हैं और अपने आप को सही दिशा की ओर चलाकर, शास्त्रों के मुताबिक चलाकर, अपने आप को परमात्मा के पास ले जाने के लिए कोशिश में लगे हुए। वो बहुत खास मनुष्य है। इसीलिए क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना चाहिए, इसके पीछे क्वालिटी होना चाहिए। आपको हजारों हजारों लोग मिलेंगे, क्वालिटी की वैल्यू है। खास तौर पर शादी के समय, एक मिसाल दे रहा हूं,
माता पिता क्या देखते हैं अपने पुत्र के लिए? अगर कोई पुत्री देखने के लिए गए हो तो क्या देखते हैं? सूरत या सीरत? सूरत भी देखते हैं, लेकिन ज्यादा सीरत अच्छा होना चाहिए, चाल चलन अच्छा होना चाहिए। दोनों का ये ज्यादा देखा देखा जाता है। और अगर चाल चलन अच्छा ना हो तो आगे उनका लाइफ चलना मुश्किल हो जाता है। तो मनुष्य में भी ये देखा जाता है, उसका चाल चलन कैसा है, उसका दूसरों के साथ बिहेवियर कैसा है, वो कैसे इस दुनिया में भाईचारा निभा रहा है, नहीं निभा रहा है, कितने रूल्स को फॉलो करते हुए कितने प्यार मोहब्बत से जी रहा है, अपने फर्ज को निभाते हुए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए कितने अच्छे से वो अपनी जिंदगी जीता है। ये सब कोई तो काउंट करने वाला है, या अंधेर नगरी नहीं है, बल्कि है कोई जो हमारे ऊपर दृष्टि डाले हुए हैं और हमारे कर्मों के मुताबिक हमें अमीर गरीब, काला गोरा, छोटा बड़ा, उच्च कुल में नीच कुल में, या मनुष्य की योनि में, या पक्षी या पशु अलग योनि में डालता है। कोई है, और वो और कोई नहीं बल्कि जैसे आज के श्लोक में कहा कि हे अर्जुन, इन दोनों के अलावा एक परम पुरुष है जो हर एक प्रकृति के तीनों लोगों के अंदर प्रवेश करता है और उसका पालन करता है, वो है परमात्मा। तो उपनिषदों में उस परमात्मा के बारे में बताया गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम। कहने का सारांश ये है, निचोड़ ये है कि बद्ध और मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है जो उन सब का पालन करता है। कोई भी जीव पालन करता नहीं है, परम पुरुष पालन करता है, परमात्मा पालन करने वाले इस सृष्टि के। देवता लोग भी इस दुनिया का पालन करने वाले नहीं हैं। देवता लोग तो परमात्मा के आज्ञा पालन करने वाले हैं। चलाने वाले तो भगवान है। जब भी कोई राक्षस जब इस दुनिया को जीतना चाहता है या अपनी हुकूमत चलाना चाहता है, सारे देवता परेशान हो जाते हैं और फिर किसके पास जाते हैं? भगवान के पास। और भगवान को कहते हैं, जैसे जब धरती के ऊपर बहुत सारे राक्षस हो गए थे, तब धरती ने, भागवत में बताया गया कि गाय का रूप लिया, गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गई और रोने लगी कि हे ब्रह्मा जी, आज मेरे ऊपर इतने सारे अधर्मी हैं, इतने सारे राक्षस हैं जो राजा के भेष में घूम रहे हैं, हालांकि मेरे ऊपर बड़े भारी भारी पहाड़ है, बड़े शहर है, उसका भार मुझे नहीं लगता है, लेकिन जो मेरे ऊपर रहकर धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, ऐसे लोग मुझे बहुत भारी लगते हैं और ऐसे लोगों का भार मैं सहन नहीं कर सकता। इसीलिए हे ब्रह्मा जी, मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं रक्षा नहीं कर सकता हूं, भगवान नारायण ही है जो रक्षा कर सकते। सारे देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी, महादेव शिव, देवराज इंद्र, सूर्य, अग्नि, चंद्र, वरुण, सब देवता मिलकर, उनके साथ धरती भी जो गाय के रूप में थी वो भी गई श्वेत द्वीप के किनारे, दूध के समुद्र के किनारे, जिसमें भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, भगवान ने सबको दर्शन नहीं दिया, ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और ब्रह्मा जी को मैसेज दिया कि आप मेरा मैसेज देवताओं को दे दो
कि यदुकुल में जन्म लेना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत जल्द में धरती का बोझ उतारने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए बहुत जल्द आऊंगा यदुकुल में वासुदेव का पुत्र बनकर। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने यह मैसेज दे दिया और धरती को कहा फिक्र ना करें, क्योंकि भगवान पालन करने वाले हैं, भगवान पालन करता है। जैसे यहां पर बताया गया है कि भगवान ही पालन करता है। और भगवान सब जीवों को उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। तो भगवान हम सबको अपने कर्मों के मुताबिक एंजॉय की सुविधा प्रदान करते हैं। हम सब एंजॉय करते हैं, लेकिन जितना हमें सुविधा दी गई है, जितना फैसिलिटीज दी गई है, चाहते तो ज्यादा है, लेकिन हमारी चाहत के मुताबिक नहीं मिलता है। हमें हमारे चाहत के मुताबिक मिलता है या कर्मों के मुताबिक? कर्मों के मुताबिक हमें फैसिलिटीज मिलती हैं। चाहत तो हम अगर अभी आप लोगों से पूछे या मेरी कोई चाहत पूछे तो चाहत तो बहुत होंगी, लेकिन उस चाहत के मुताबिक मिलता नहीं है, मिलता कर्मों के अनुसार। और कौन देता है? वो भगवान देते हैं कर्मों के अनुसार। फिर चाहे तकलीफ हो, फिर चाहे खुशी हो, गम हो, सब कर्मों के अनुसार। भागवत में ऐसे बताया गया है, कई मिसालें हैं। कर्मों के अनुसार व्यक्ति को सजा मिलती है या सुख मिलता है। एक दिन धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा, जो दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र थे, जो आंखों से देख नहीं सकते थे, उन्होंने पूछा कि हे कृष्णा, एक पिता के लिए कभी भी बर्दाश्त की बात नहीं है कि उसके सामने, उसके जीते जी उसके सारे बेटे मर जाए। मेरे 100 बेटे मर गए, तुम बताओ ऐसा मैंने कौन सा पाप किया? अरे मैं मर जाता तो मुझे गम नहीं था, लेकिन मेरे होते होते, मेरे जीते जी मेरे 100 बेटे मर गए। ऐसा मैंने क्या पाप किया था, तुम बताओ। भगवान ने कहा, आज से 100 जन्म पहले तुमने एक पक्षी के 100 अंडों को फोड़ दिया था बिना कारण। उसमें तो बच्चे जन्म लेने थे, बिना कारण तुमने खेल खेल में बिना सही चीज को समझे एक एक उठाकर फोड़ते गए, फोड़ते गए। और उस पक्षी को जो तकलीफ हुई थी, उस समय तुम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। वहां पर भगवान कृष्ण की बात को रोककर धृतराष्ट्र कहते हैं कि महाराज, तो उसके अगले जन्म में मुझे ये कष्ट दे देते, 100 जन्म तक क्यों वेट करवाए? भगवान ने कहा, तुम्हारे पास इतने पुण्य नहीं थे कि तुम्हें 100 पुत्र एक साथ हो। एक पुत्र पैदा होता है तो उसके लिए अकाउंट में पुण्य होना चाहिए। मतलब तुम्हारे अकाउंट में इतने पुण्य नहीं थे कि तुम्हें पुत्र हो, तो तुमने 100 जन्म में पहले पुण्य इकट्ठा किए, पुण्य किए, ताकि तुम्हें 100 पुत्र एक साथ हो। और फिर वो वाला कर्म जो तुमने किया था, तुम्हारे 100 पुत्र एक साथ मारे गए, और अब जो तुम्हें पीड़ा हो रही है वो उसी कर्म का फल था। तो कर्म ऐसे हैं, कर्म हमारे साथ परछाई की तरह चलते हैं, हम उससे नहीं बच सकते हैं। हम भले कितने कटिंगे मार लें, एक शहर से दूसरे शहर चले जाए,
एक घर से दूसरे घर चले जाए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाए, लेकिन अपनी परछाई को कहां छुपाएं? हमारे कर्म हमारे साथ हैं। हम सच को झूठ नहीं साबित कर सकते। ये दुनिया की अदालत नहीं है कि झूठे गवाह सामने लेकर आ गए, हाँ जज साहब ये निर्दोष व्यक्ति है, कुछ पैसे खिला दिए, झूठी गवाही दे देना। वहां पर तो जज भी वही है और गवाह भी दिल में बैठा हुआ परमात्मा को साक्षी कहा जाता है। भागवत में कहा, उपनिषदों में कहा गया है, हमारे हृदय के अंदर दो पक्षी है, एक फल खाता है और एक फल खाने वाले को देखता है, विटनेस है। जो देख रहा है वो परमात्मा है, जो खा रहा है वो हम है। चाहे गुरु हो या चाहे चेला हो, सबको अपने अपने कर्मों का फल भुगतना है। ये कहा गया है ना, एक पेड़ दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला भरेगा। तो जैसे कर्म हम करेंगे वैसा हमें भुगतना पड़ेगा। पितामह भीष्म के साथ भी ऐसा हुआ। पितामह भीष्म को इतनी सारी तीरें क्यों लगी? पितामह भीष्म को कितनी तीरें लगी थी? अंतिम समय में तो वो तीरों के बेड पर सोए हुए थे। एक इंच का भी स्पेस नहीं था, इतनी तीरें लगी थी। एक इंच का भी स्पेस नहीं था। वो उन्होंने एक ऐसा कर्म किया था कि एक मकोड़े को बहुत उन्होंने सुइयां चुबाई थी, जिसका फल उनको मिला। तो हालांकि वो तो दिव्य पुरुष थे, उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन फिर भी कर्म का किया हुआ तो भुगतना ही पड़ेगा। और हम तो देखिए, हम तो निर्दोष होकर घूमते, शहंशाह की तरह घूमते कि हमें कोई पकड़ने वाला नहीं, जैसे हमारे पिता ही पूरी दुनिया के मालिक हो कि हमें कोई पूछने वाला नहीं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, अपने कर्मों को ठीक करें, कोशिश करें कि अपने हाथों से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि बाद में भुगतने में हमें बहुत दुश्वारी हो। कोशिश करना चाहिए जितना हो सके दूसरों को तकलीफ देने से अपने आप को रोकना चाहिए। और उसमें से सबसे बड़ा धर्म के अगर बारे में बात की जाए तो शास्त्रों में कहा गया है, दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल है दया और पाप मूल अभिमान। पाप का मूल जो है वो है अभिमान, और दया का धर्म है, दया का मूल, धर्म का मूल है दया। इसीलिए दया करना बहुत जरूरी है। हम किसी पर दया करेंगे तो वो ऊपर वाला हम पर दया करेगा। हमने दया की नहीं, ऊपर वाला हम पर दया नहीं करेगा। तो परमात्मा हम सबकी साक्षी भी है और हमारे कर्मों के मुताबिक हमें सुख या दुख प्रदान करने वाले हैं। अच्छा, यहां पर एक और बात है, पाप तो हमने कई जन्म में किए हैं, पुण्य भी किए हैं। हम सब में, एक मैं भी कई जन्मों में पाप भी किए हैं, पुण्य भी किए हैं। मुझे भी भुगतना है, आपको भी भुगतना है अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन एक और बात,
ये सब पाप या पुण्य की गठड़ी जो हमारे पास है भले है, लेकिन अगर कोई भाग्यशाली जीव जिसके दिमाग में ये बात बैठ जाए, जो ये बात समझ सके, जैसे भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति मुझे अपने आप को सौंप देता, समर्पण कर देता, सरेंडर कर देता है, तो मैं उसके सारे पापों का जितना भी बोझ है वो हर लेता हूं, उसको पापों से मुक्त कर देता हूं और उसे अपने परम धाम का वासी बना देता हूं। ये किन के लिए ये स्पेशल एडवांटेज है? जो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं भगवान को। फिर उसने पिछले जन्म में जो जाने अनजाने में किया, अनजाने में ही किया है, अज्ञानता की वजह से ही किया है। ज्ञान होता तो ऐसे नहीं करते, लेकिन भगवान को जो सरेंडर कर देता है अपने आप, भगवान उसके सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। भगवान का एक नाम है हरि। हरि का मतलब क्या है? हरि का मतलब है हरण करने वाला, चुराने वाला। क्या चुराने वाला? हमारे पापों का बोझा जो हम लेकर चल रहे हैं, जो हमें दिख नहीं रहा है, जो हमें ऊपर जाने से रोक रहा है, वो सारा बोझ भगवान के चरणों में जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, सब नष्ट हो जाता है। एक और बात बताऊं, ये खास, इसे आप लेकर जाइए अपने साथ। जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेना शुरू करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कई जन्मों के बाद भगवान की कृपा से या भक्तों की कृपा से उसकी बुद्धि स्थिर होती है और फैसला करते कि अब मैं रोजाना नाम जप करूंगा। चाहे एक माला जप करे या 2 माला जप करे, आहिस्ता आहिस्ता माला जप बढ़ाए, बहरहाल जो भी वो नाम जप निश्चित करता है और वो करना शुरू करता है, तो हो सकता है शुरुआत में नाम जप करते करते, भगवान का नाम लेते लेते अपराध भी करे। अपराध करते करते जो व्यक्ति माला करते हैं, माला भी करते हैं, हरि नाम भी लेते हैं और अपराध भी करते हैं, उसको कहते हैं अपराध युक्त नाम। कौन सा नाम ले रहा है अभी? वो अपराध करते हुए हरि का नाम ले रहा है। अपराध करते हुए, पाप करते हुए हरि का नाम ले रहा है। लेकिन ऐसा ना कहे, जैसे कई लोगों के मुख से हमने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, भाई आज मैंने मांस खाया है तो आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, सत्संग में नहीं जाऊंगा। क्यों? आज मैंने मांस, पाप करने में कर लिया बिंदास होकर, अब जो अच्छा काम है वो आज मैं नहीं करूंगा। नहीं भाई, इतना इतना धार्मिक अपने आप को प्रेजेंट करते। अरे पाप करने से डरे नहीं, पुण्य करने से क्यों अपने आप को रोक रहे? पाप किया सो किया, अच्छा कर्म कर लीजिए। आज मैंने ये अपराध कर लिया है, आज मैं माला जप नहीं करूं। कई ऐसे व्यक्ति हैं, तो मतलब जानते हैं कि ये करने से वो पवित्र कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे ऊपर थोड़े उठे हुए लोग होते हैं जो कहते हैं पाप हो गया तो हो गया, हरि का नाम लेना क्यों छोड़ो, पाप नहीं छोड़ा तो ये क्यों छोड़ो। वो उससे ज्यादा अक्लमंद लोग हैं। हालांकि बहुत अक्लमंद नहीं है, वरना तो पाप नहीं करते, लेकिन उससे थोड़ा सा अक्लमंद है कि जो खड्डा खोद रहे अपने आप को गिराने के लिए और बचाने के लिए रस्सी भी नहीं पकड़, ये खड्डे में तो जा रहे लेकिन रस्सी पकड़ कर जा रहा। ये थोड़ा अक्लमंद व्यक्ति है, इसको कहते हैं पाप युक्त नाम। पाप हो गया, मन कंट्रोल में नहीं है, चले जी हो गया पाप, लेकिन हरि के नाम की बात आती है तो हरि का नाम भी लेता है, सत्संग में भी जाता है, इससे कभी तो कृपा हो जाएगी। इसको कहते हैं अपराध युक्त नाम। लेकिन इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात यह छुपी हुई है कि उस व्यक्ति ने हरि नाम लेना छोड़ा नहीं। पाप करना छोड़ना चाहता है लेकिन छूट नहीं रहा है,
उसकी आदत बन गई है, कई जन्मों से जो कार्य करते रहते वो फिर आदत बन जाती, अब छूट नहीं रहा है, छोड़ना चाहता है, छूट नहीं रहा है, हरि नाम लेता रहा, लेता रहे लेता रहे लेता रहे। अब हरि नाम उसकी ये वाली जो आदत है या ये वाली जो उसकी एक्टिविटी है, उससे प्रभु का नाम खुश हो जाता है, नाम प्रभु उससे खुश हो जाते हैं कि मुझे ये छोड़ नहीं रहा। फिर उस पर नाम प्रभु एक कृपा करते हैं, उसको नामाभास तक लेकर आ जाते, दूसरे स्टेप तक लेकर आ जाते। पहला स्टेप है अपराध युक्त नाम, अपराध करते हुए नाम जप करना, लेकिन मजबूती के साथ करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, भगवान का नाम खुश हो जाता है, उसको सेकंड पोजीशन पर लेकर आते हैं। सेकंड पोजीशन का नाम क्या मैंने लिया? नामाभास। क्या? अब नामाभास का क्या मतलब है? नामाभास का मतलब है उस अवस्था में जब जीव पहुंच जाता है नामाभास तक, नाम जप करते करते, भले जैसे तैसे अपराध वाला भी नाम ले रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम, पाप भी कर रहा है, नाम भी ले रहा है, हरि का नाम भी ले, तो नाम लेते 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 शुद्ध होगा और नामाभास तक नाम प्रभु से हरि का नाम पहुंचा देगा। उस अवस्था में, सेकंड अवस्था में, उसके सारे जितने भी पाप है वो सब नष्ट हो जाएंगे। चले पाप नष्ट हो गए वो तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके दिल के अंदर अब पाप करने की ख्वाहिश भी नष्ट हो रही। नामाभास में उसके दिल के अंदर से पाप करने की ख्वाहिश नष्ट हो रही। देखिए कभी कभी व्यक्ति पापों का पश्चाताप करते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं पश्चाताप? क्या कहते हैं पश्चाताप को? पापों का पश्चाताप करने गंगा जाते हैं ना, पाप को धोने के लिए कार्य करते हैं, गंगा नदी में जाते हैं। कौन कौन गंगा जी में स्नान करके आए हैं? जो और वहां पर जाने के बाद, स्नान करने के बाद यहां आकर पाप नहीं किया वो कौन है? अच्छा, कई लोग हिंगलाज जाते हैं, फिर हिंगलाज के वो माता के जो गर्भ से निकलते हैं, बड़ा नया जन्म हुआ। ऐसे कई लोग हैं वो भी हिंगलाज की यात्रा पर भी जाते हैं, और वहां पर कुछ चीजें जब गर्भ से निकलते छोड़ने की बात आती है, तो ऐसे चतुर लोग हैं, कई लोगों के मुख से हमने सुना, वो छोड़ते क्या है? अब छोड़ना चाहिए ना उसे कि भाई मैं मांस छोड़ता हूँ, झूठ बोलना छोड़ता हूँ, नशा छोड़ता हूँ। छोड़ेंगे, आज से मैं टीले खाना छोड़ता हूँ। अरे उसमें क्या दोष? वो खाओ, वो तो कोई पाप नहीं। लेकिन लोग चतुर है कि भाई छोड़ना तो ये टीले छोड़, तो पसंद तो है ना। या एक व्यक्ति ने बताया, एक माता जी बता रही थी, बड़ी प्रसन्न थी, प्रभु जी हिंगलाज की यात्रा साहब, और हमने गर्भ से भी निकले, और मैंने तो नियम लिया कि आज के बाद मैं तौबा तौबा जाम नहीं खाऊंगी। मैंने बोला उसमें तो एनर्जी है, वो तो खाना चाहिए आप। अच्छा, वो माता जी वो नस्वाद लगाती थी, लाल कलर की नस्वाद, उसको पता नहीं क्या बोलते, लाल कलर की नस्वाद, नास, वो नस लगाती थी। तो मैं मन में सोचने लगा, माता जी इसका आप नियम लेते कि ये नहीं लगाऊंगी, लेकिन आपने जाम खाना छोड़ा। तो लोग ऐसे चतुर हैं कि वो सोचते हैं कि हम भगवान को भी तो भी पिला देंगे और अपने हिसाब से कार्य कर देंगे। ऐसा छोड़ना, तीर्थों में क्या छोड़ना है ये भी हमें ज्ञान नहीं है। देखें, गंगा जी में स्नान करते हैं, स्नान किया, पवित्र हो गए, सारे पुण्य गए, और सारे पाप जितने भी थे वो सब गए, बिल्कुल साफ होकर बाहर आए। बाहर आने के बाद ही पाप शुरू। इसीलिए परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि हे सुखदेव गोस्वामी, ऐसा कोई मुझे प्रायश्चित का नियम नहीं बताइए जिसको करने के बाद भी मन के अंदर पाप करने की वृत्ति बनी रहे, पाप करने की आदत बनी रहे। मुझे तो ऐसा प्रायश्चित बताइए कि मन के अंदर पाप करने की जो ख्वाहिश है वही खत्म हो जाए। तो फिर उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वो तो भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम है, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान की कथाएं इतनी मधुर है कि कोई भगवान का नाम लेता है और कथाएं सुनता है तो उसके हृदय के अंदर से
पाप करने की इच्छा ही खत्म हो जाती। यह है हरि नाम की महिमा। तो नाम प्रभु, जब कोई व्यक्ति नाम जप करता है तो नाम प्रभु देखता है कि गंभीरता के साथ जप रहा है, तो उसको दूसरे स्टेज तक लेकर आ जाते हैं। उसके मन में से पाप करने की इच्छा ही खत्म हो जाती। फिर कोई कहेगा चलो आज हम पार्टी में जाते हैं, वहां पर खूब ये करेंगे वो करेंगे, फिर वो कहेंगे नहीं। अगर वो चला भी गया, वहां पर दोस्तों ने फोर्स किया, चला भी गया, वहां जाने के बाद भी बैठा हुआ होगा, लेकिन उसका मन ही नहीं करेगा या नशे को हाथ लगाए या कोई दूसरी चीज को हाथ लगाए, वहां पर बैठा बैठा भी प्रभु का चिंतन कर रहा होगा। ऐसी मन की हालत भगवान का नाम बना सकता है। और दूसरे स्टेज में ही, दूसरे स्टेप में ही व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। उसको पापों से मुक्त होने के लिए कुछ दूसरा करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग यज्ञ करवाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करवाते हैं, कथाएं करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ है हरिनाम यज्ञ। सबसे बड़ा यज्ञ इस कलयुग में तो सबसे बड़ा यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश। कली काल में नाम रूप में भगवान का अवतार हुआ है, इसीलिए कलयुग नाम आधारा। जप जप नर तर भव पारा। इस भव से पार हो सकता है जो व्यक्ति हरि नाम का जप करता है। तो हरि नाम का जप मेरी प्रार्थना है कि इस पवित्र महीने से शुरू कर दीजिए। जो जप नहीं करते हैं, जिनका मन उसको जप नहीं करवाने देता है, मन बड़ा दुष्ट है। अगर मन अच्छा हो जाए तो क्या बात है। गुरु नानक देव जी कहते हैं मन चंगा तो की कसौटी तो की गंगा। पंजाबी में कहावत, अगर मन चंगा हो गया तो फिर क्या कसौटी पत्थर और क्या गंगा जल, सब एक समान है। अब मन ही चंगा नहीं है ना अपना, मन में ही तो सारा गंदगी भरी पड़ी है। मन ऐसा दुष्ट है कि सत्संग में आकर भी मन में चल रहा होता है कि कहीं मेरे चप्पल ना कोई ले जाए। अरे मंदिर में आकर मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाने के बजाय चप्पल में लगा है। ये तो मन की हालत। मंदिर में आकर भी मन यहां वहां दौड़ रहा है। इसीलिए मन को बहुत जीतना मुश्किल है, लेकिन भगवान के नाम एक ऐसी दवा है। कृष्ण नाम महामंत्र यरा आयत स्वभावा, ऐ जपा तारे कृष्णा उपजाया भावा। ये महामंत्र में ऐसी शक्ति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये हरि नाम में ऐसी शक्ति है कि जो रामायण को लिखने वाले हैं, क्या नाम है, वाल्मीकि स्वामी। अब वो तो रामचरित्र मानस लिखा ना तुलसीदास जी ने, पहले तो रामायण तो वाल्मीकि स्वामी ने लिखा। वो पिछले जन्म में रत्नाकर डाकू, ऐसा डाकू वाला जीवन और 100%, 100 वो कहते हैं 100 डिग्री का चेंज कैसे हुआ उनके जीवन में। ऐसी कौन सी घटना घट गई कि वो डाकू से संत हो गए। नारद मुनि ने उनको भगवान का नाम दिया, और नाम जब उनको दिया कि आप राम नाम का जप करो, तो वो रत्नाकर डाकू राम नाम का जप नहीं कर पाता था, क्योंकि जो बहुत पापी होता ना उसके मुंह से हरि नाम नहीं निकलता। वो दुनिया की सब बातें कहेगा, दुनिया के सब गॉसिप करता रहेगा, हरि नाम नहीं जपेगा, क्योंकि पाप बहुत है। तो लेने के लिए नाम, राम का नाम ले, जुबान रुक जाए। नारद मुनि के चरणों में रोने लगा, नाम नहीं निकलता है, क्या करूं। नारद मुनि ने कहा कोई बात नहीं, पूरे जीवन भर पाप किया है, नाम नहीं निकलता, प्रभु का नाम बहुत पवित्र है, नहीं निकलता है, सिर्फ तुम मरा मरा का जप करो। राम का भी जप नहीं दिया, दीक्षा दिया, बोला रोज जपना है मरा मरा मरा। अब वो मरा मरा करते करते भगवान को पा लिया। मरा मरा कोई भगवान का नाम है? आपको मैं कहूं आप जप करो भाई मरा मरा, ये कोई मंत्र है मरा मरा? लेकिन नारद मुनि ऐसे भगवान के बुद्धिमान भक्त हैं, भक्त बड़े बुद्धिमान होते,
कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता है, भक्त को पता है कि कैसे इससे करवानी है, कितनी दवाई देनी है, कैसे दवाई देनी है। जैसे बच्चा है, कड़वी दवाई नहीं खाता तो माँ चतुर होती है, माँ उसको क्या करती है, उसको कुछ मीठी चीज के अंदर दवाई डाल के दे देती, बच्चे को पता नहीं चलता कि वो दवा खा ली और सही हो। तो भक्त साधु बड़े चतुर होते हैं। जैसे अजामिल बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, नारद मुनि और एक साधु महात्मा वहां पर आए और अजामिल को कहा तुम तो जो भी हो सो हो, पाप करते हो करो। उनकी पत्नी को कहा जो तुम्हारा बेटा होगा उसका नाम रख देना नारायण। अब नारायण जपते 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 जाने अनजाने में जपते 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 शुद्ध हो गया और भगवान के धाम चला गया। और इसी तरह मरा मरा जपते जपते मरा 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 राम 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 मरा मरा करते करते राम राम हो गया, शुद्ध हो गया। तो कहने लगे नारद मुनि धन्य है। तो ऐसे भगवान का नाम जब ऐसे रत्नागर को वाल्मीकि ऋषि बना सकते हैं, तो हम कितने बड़े पापी क्यों ना हो। 90वें अध्याय में तो भगवान कहते हैं अपिचेत सो दुराचारो, दुराचारो दुर आचरण करने वाला, जिसका करेक्टर अच्छा ना हो, करेक्टरलेस व्यक्ति, बैड करेक्टर जिसका हो, गंदा व्यक्ति, बड़े हाई लेवल का गंदा व्यक्ति। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है अपिचेत सो दुराचारो। सो दुराचारों का मतलब है हल्का पापी नहीं बल्कि भारी पापी। अगर ऐसा व्यक्ति भी अर्जुन मेरे नाम का जप करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता महात्मा बन जाता है, ये भगवान ने कहा। तो हम इतने बड़े तो मेरे ख्याल से पापी नहीं होंगे। अगर पापी होते तो सत्संग में आप नहीं भगवान नहीं बुलाते। तो भगवान ने बुलाया है हमें, हम सत्संग में आ सके हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है। कहीं ना कहीं हम हरि नाम का जप करते हैं जाने अनजाने में। लेकिन अगर ईमानदारी से जप करना शुरू करें तो अपराध युक्त से नामाभास, और नामाभास में ही बिल्कुल अंधेरा गायब हो जाएगा, प्रकाश जागृत हो जाएगा, ज्ञान जागृत हो जाएगा। और फिर तीसरी अवस्था जिसे नंबर 1 अवस्था कहा जाता, शुद्ध नाम, अपराध युक्त नाम, नामाभास और शुद्ध नाम। शुद्ध नाम में क्या होता है? शुद्ध नाम में व्यक्ति इतना पवित्र नाम जप करता है, उसका नाम जप इतना प्योर होता है कि वो नाम जप करके भगवान को अपने वश में कर लेता है। शुद्ध नाम का ये प्रभाव है। जैसे राधा रानी जैसे हरि का नाम जब जपती है, जैसे मां यशोदा जब प्रभु का नाम जपती है, तो भगवान को अपने वश में कर लेती है। तो शुद्ध नाम ऐसी शक्ति है जो भगवान को भी वो भक्त वश में कर लेता है। तो ये शुद्ध नाम तक कैसे पहुंचेंगे? हरि नाम का जप करते करते, चाहे कैसे भी हो, हरि नाम का जप करना चाहिए। तो इस तरह से यहां पर बताया गया कि जो बद्धजीव, जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है भगवान को, वही पूर्ण शांति पा सकता है, अन्य कोई नहीं। जो ये बात समझ सकता है और अपने आप को भगवान को सरेंडर कर सकता है, या जो ये बात समझता है कि नहीं अब मुझे भगवान को समर्पण करना है, भगवान को समर्पण करने के लिए दुनियादारी छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब दुनियादारी करें, फैमिली में रहिए, लेकिन नियमों के साथ, कायदा कानून के साथ। भगवान को भोग लगाइए, भगवान की आरती करें, माला जप करें, सत्संग में आइए, दुनिया के काम भी करें, बिजनेस करें, पढ़ें लिखें, विवाह करें, अपने बच्चों का लालन पालन करें, सब करें, लेकिन सेंटर में भगवान को रखें। अगर ऐसा अगर करेंगे तो पूर्ण शांति लाभ कर सकेंगे, पूर्ण शांति मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम सब भटकती हुई आत्मा तो है, शांति के लिए यहां हम भटक रहे हैं, शांति तो नहीं मिलता है, बल्कि अशांति, जीवन में अशांति, अशांति है ना। अभी हम सबके जीवन में क्या है? अशांति। शांति नहीं है, अशांति।
शांति कहाँ मिलेगी? क्या घर पर? भगवान के नाम में भगवान को समर्पण करें। अंदर से एक श्लोक है, आत्मा सु प्रसिद्ध थी, आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, आप प्राउड फील करेंगे। अंदर से आत्मा को जब भोजन मिलेगा तो अंदर से हेल्थी रहेंगे। भोजन को, शरीर को तो भोजन देते, आत्मा को नहीं देते। इसीलिए आत्मा अभी बिल्कुल ऐसे कमजोर हो गई। किसी को खाना ना दे कैसे कमजोर हो जाए? तो अभी हमारे पास अंदर से शक्ति नहीं है कि हम स्टैंड ले सके। या नाम जप करूं, थोड़ा सा मन इधर उधर होता है, नाम जप छोड़ दिया, भगवान का सेवा छोड़ दिया, नियम का पालन नहीं कर सकते, सुबह सवेरे जल्दी नहीं उठ सकते। आत्मा इतना कमजोर हो गया है कि फैसला नहीं कर सकती, इतना कमजोर है। और मन इतना शक्तिशाली है कि इसको रोक देता है। मन को तो आप भोजन दे रहे हैं, इसीलिए वो तगड़ा हो गया है, बिल्डर बन गया है, रोक लेता है आत्मा। आत्मा को भोजन नहीं दे रहे। आत्मा का भोजन है सत्संग, आत्मा का भोजन है हरिनाम। आप वो देते रहिए, फिर आप मन को भी वश में कर सके। फिर मन को अपनी बात मनवाएंगे, मन आपको अपनी बात नहीं मनवाएगा। एकमात्र तरीका है साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। भक्तों का संग करना, और भक्तों का संग करने के लिए हर फ्राइडे को यहां पर सत्संग होता है। 8:30 बजे से कीर्तन शुरू होता है और 11 बजे तक चलता है। उसके बाद आरती प्रसाद होता है। तो ये तो महीना खास चल रहा है, तो रोजाना सत्संग होता है। आप लोग रोजाना आ सकते हैं, लेकिन यहां पर खास तौर पर 3 दिन, अब जैसे आज फ्राइडे है, कल भी यहीं पर है सत्संग सैटरडे को, तो कल भी आइए। और इस पवित्र महीने में अगर कोई भक्तों को प्रसाद की सेवा करना चाहते हैं, प्रसाद करवाना चाहते हैं, भंडारा प्रसाद करवाना चाहते हैं, उसमें भी हिस्सा लीजिए। और दूसरी सेवाएं अगर वो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आइए, कथा श्रवण करें, माला जप करें, भगवान को दीप अर्पण करें, हरि कथा सुने। इसमें बहुत लाभ है। भक्तों के संग में भगवान को पाना आसान हो जाता है। इस कथा के दौरान कोई मिसाल देने में या कोई मेरी बातें किसी को ठेस पहुंची हो तो क्षमा कीजिएगा। हम कथा को यहीं पर विराम देते हैं और सब लोगों से प्रार्थना है कि खड़े हो जाइए। अब भगवान को दीप अर्पण करेंगे और दीप अर्पण करने के बाद प्रसाद लेंगे। निताय गौर प्रेमानंदे। तो एक हमारे मंदिर के भक्त हैं पुरुषोत्तम प्रभु और सुभद्रा माता जी, कुछ दिन पहले उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो उनकी इच्छा थी कि उनके पिताजी की प्रार्थना के लिए सारे भक्तों को प्रसाद की सेवा की जाए। तो उनके पिताजी के लिए एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे ताकि भगवान उनको अपने चरणों में रखें, उनको अपने चरणों की सेवा का मौका दें। सब लोग हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भगवद गीता की, आज के सत्संग की, निताय गौर प्रेमानंद।